चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को लेकर पहल। मध्य प्रदेश में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की होगी शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। हेली पर्यटन सेवा में भोपाल, चंदेरी और ओरछा जुड़ेंगे। कई यात्रियों को बोर्डिंग पास भी देंगे सीएम। सेक्टर 2 के तहत हेली सेवा सप्ताह में 5 दिन चलेगी। भोपाल से उज्जैन रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। परशुराम जयंती पर धार के जाना पांव पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन। जैन तीर्थ मोहनखेड़ा होते हुए सीधे इंदौर पहुंचेंगे सीएम। इंदौर में परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, हेली सेवाओं को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सेवाएं शुरू की जा रही। धार्मिक पर्यटन की बात की जाए या फिर सैलानियों को आकर्षित करने की बात की जाए, और लगातार हेली सेवाओं में बढ़ोतरी करते हुए एक बार फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में मोहन सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, बाकी वाइल्ड लाइफ पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ाने की कोशिश में लगी है। और आज इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ करेंगे, जो कि एक विशेष रूट पे, जो कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रूट है, उस पे हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत करेंगे, जो कि भोपाल से ओरछा और चंदेरी जाएगा। और मुख्यमंत्री भोपाल के राजा भोज विमानतल से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत ओरछा चंदेरी हेली सेवा का शुरुआत करेंगे और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी देंगे और हेलीकॉप्टर को अपनी मौजूदगी में चंदेरी और ओरछा के लिए रवाना करवाएंगे। और जहां तक बात करें तो ओरछा भगवान राम की नगरी है और प्राचीन काल से इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रहा है। इसके अलावा चंदेरी को कहा जाए तो यह ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ हस्तशिल्प, खासकर चंदेरी साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। और ये दोनों ही जगह न केवल भारत के पर्यटक आते हैं, बाकी दुनिया भर से पर्यटक ओरछा और चंदेरी को आते हैं, तो उनको भोपाल से चंदेरी और ओरछा जाने में सहायता मिलेगी। और सरकार लगातार जो पर्यटन सेवा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, उसके तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और जहां तक माने इसके लिए जो हेली सेवा की दरें रखी गई है वो भी बिल्कुल रीजनेबल यानी किफायती हैं। इसके अलावा वीआईपी दर्शन की दरें अलग है, एंड टू एंड पैकेज है, जॉय राइडरिंग है। इस तमाम तरह की सुविधाएं जो कि खासकर विदेशी सैलानियों को पसंद आती है वो भी हैं। और जहां तक बात करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का है, वो न केवल पर्यटन के क्षेत्र में, बाकी मध्य प्रदेश में जो अन्य हेली सेवाएं भी चल रही है वो पीपीपी मोड पे आधारित है। और इसके तहत अभी तक जो 1 नवंबर 2025 से हेली पर्यटन हेली सेवा जो शुरू हुई है वो इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट और मैयर में शुरू है। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेक्टर की बात की जाए तो जबलपुर, कान्हा और बांधवगढ़, जो कि देश में दुनिया भर में प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, वहां भी शुरू है। तो मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद भोपाल में ही प्रदेश मुख्यालय में डॉक्टर मोहन यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण पे जो लोकसभा में बिल गिरा है उसके बारे में मध्य प्रदेश की जनता से मुखातिब होंगे। और देखा जाए तो इसके बाद उनके कई अन्य कार्यक्रम में वे इंदौर, धार और उज्जैन भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार हमने हेली सेवाओं की बात की और साथ ही साथ माना जा सकता है पूरे प्रदेश में लगातार जो मुद्दा गरमाया हुआ है, नारी सशक्तिकरण बिल को लेकर जो प्रयास लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, वो बिल कहीं ना कहीं उस प्रकार के परिणाम सामने नहीं आए जिसकी उम्मीद लगातार बीजेपी द्वारा की जा रही थी। और बड़े बड़े बिल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से पारित किए, फिर चाहे जीएसटी की बात की जाए, धारा 370 की बात की जाए या फिर सीएए की। तो माना जा सकता है कि लगातार बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में, और हर प्रदेश में इसी प्रकार अब आंदोलन किए जाएंगे, विपक्ष को घेरा जाएगा। देखिए, हाल ही में जो महिला आरक्षण बिल आया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात ही देश को संबोधित कर चुके हैं और आज
कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि अलग अलग राज्यों के एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में लगभग 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण बिल क्यों गिरा और कौन इसके पीछे था। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री आज परशुराम जयंती के मौके पे धार भी पहुंचेंगे, जो कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। वहां वे एक विशेष पूजा में शामिल होंगे। इसके बाद वे प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा भी पहुंचेंगे और मोहनखेड़ा के बाद देर शाम को वह इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जानी है जो कि परशुराम जयंती के अवसर पर निकाली जाएगी और इंदौर के प्रसिद्ध बड़ा गणपति मंदिर से ये शोभा यात्रा निकलेगी और इस शोभा यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और परशुराम शोभा यात्रा में इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल रहेंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहेंगे, जो कि परशुराम जन्मोत्सव की सुबह से ही मनाना शुरू कर दिया है वहां पे लोगों ने। तो इंदौर में बड़ी एक परशुराम यात्रा में डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे, जिसमें उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनिरुद्ध आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।